प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन, उसका डिफिनीशन, एडवेंटिशियस रूट क्या है, ये टैप रूट से अलग कैसे है। तो इसके पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे स्टोरेज ऑफ फूड का मॉडिफिकेशन और इसके एग्जाम्पल्स। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एडवेंटिशियस रूट्स होता क्या है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि रूट्स जो होते हैं वो बेसिकली निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं और निगेटिवली जियोट्रॉपिक होंगे, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होने के कारण क्या होता है कि ये अंडरग्राउंड जो है इनका ग्रोथ होता है। और हमने सीड के बारे में भी देखा था कि सीड में जो रेडिकल होता है वो नीचे की ओर ग्रोथ करता है और यही आगे चल करके रूट का निर्माण करता है। तो बेसिकली डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइकोटिलेडनस बेसिकली क्या करता है, टैप रूट सिस्टम को बनाता है, जबकि मोनोकोटिलेडनस फाइब्रस रूट को बनाता है। जैसे ग्रास वगैरह, वीट्स वगैरह में फाइब्रस रूट का हमने एग्जाम्पल देखा था। अब जो है इसमें इन दोनों में ही रेडिकल का काम है, इन दोनों में ही, चाहे फाइब्रस हो चाहे टैप हो। लेकिन जैसे ही एडवेंटिशियस का नाम ही है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे हिंदी में उसको अपस्थानिक जड़ कहा जाता है, क्योंकि जिस स्थान से निकलना चाहिए वहां से ये नहीं निकलता है। ये कई बार डंठल से, जैसे ये प्रॉप रूट का यहाँ पर उदाहरण दिया गया, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है प्रॉप रूट, स्टील रूट एक्सेट्रा, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो प्रॉप रूट में आप देख रहे हैं कि ये डंठल से निकल गया है, ठीक है, ये जड़ जो है डंठल से निकल गया, ये रेडिकल से नहीं निकला है, जहां से निकलना चाहिए वहां से नहीं निकला है, इसके तो नीचे है ये जड़ जो मेन जड़ है ना। तो आप देखेंगे पत्तियों से कई बार निकल जाएंगे, स्टेम नोड से निकल जाएंगे। तो ये इसी कारण से इसे अपस्थानिक या एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूट कहा जाता है, मतलब रेडिकल से ये नहीं निकलता है, ठीक है। अब ये अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं, एरियल भी हो सकते हैं, जैसे कई बार पत्तियों में आप देख लेंगे है ना, रिस्पायरेशन वगैरह के लिए भी निकल जाते हैं, है ना। तो कई तरह की चीजें इसमें होती हैं। इसमें जो आप देखेंगे कि नोड से, इंटर नोड से, लिप से, कहीं से भी ये निकल, जैसे आप देखिए यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। अब देखिए मॉडिफिकेशन जो होता है एडवेंटिशियस रूट्स का, एडवेंटिशियस रूट के जैसे कि आपने टैप रूट में देखा था कि कई तरह के कार्य होते हैं, उसमें एक कार्य स्टोरेज ऑफ फूड भी था टैप रूट सिस्टम में, जैसे कि आपने कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेफिफॉर्म एक्सेट्रा देखा था। तो उसी तरह एडवेंटिशियस रूट्स के भी मॉडिफिकेशन होते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम डूइंग इट्स ओरिजिनल वर्क इट आल्सो डज डिफरेंट वर्क फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, लाइक इट मे get itself modified for storage of food as well as mechanical support as well for respiratory purposes as well for reproductive purposes. So there are different purposes for which it can modify itself. Okay, so now in this session we are studying about storage of food kind of modification. So in this, the first one is fleshy adventitious root system. In this we will study काइंड ऑफ ट्यूबरस रूट्स। तो ट्यूबरस रूट क्या होता है, अब देखेंगे स्वीट पोटैटो, इसके एग्जांपल। अब देखिए पोटैटो अगर पूछ ले तो पोटैटो क्या होता है, ये स्टेम होता है। स्टेम क्यों होता है, क्योंकि इसमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं जहां से कि कंछी निकल सकता है, पत्ते, डंठल वगैरह निकल सकते हैं। जबकि रूट्स में क्या होता है, आप देखेंगे कि ये रेडिकल से निकला होता है और इसमें क्या है कि डिफिनिट इसका कोई शेप नहीं होता है और ये कहीं से भी सोलन होता है, ठीक है। इसमें नोड्स, इंटर नोड्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्वीट पोटैटो इसके उदाहरण है, किसके, ट्यूबरस, ठीक है। पोटैटो क्या होता है, पोटैटो भी ट्यूबर होता है लेकिन वो स्टेम होता है, ये भी स्टोरेज ऑफ फूड के लिए लेकिन ये स्टेम के लिए है, जबकि स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है और ये ट्यूबरस रूट में आता है। इसके बाद सेकेंड है फैसिकुलेटेड रूट, इसके एग्जाम्पल है डहलिया और इस पर देखिए एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे क्योंकि इन एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप देखें कि क्लस्टर्स में है, देखिए क्लस्टर्स में है, गुच्छे में है, ठीक है। तो ये इस तरह का शेप रखता है जैसे एस्पैरागस और डहलिया। अब देखिए पाल्मेट रूट्स, ये पाम से सबसे बना है, मतलब हथेली टाइप का। आप देखें कि कई उंगलियां टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है ये बना हुआ है, आप देखिए
उंगली टाइप का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये ऑर्किस इसके उदाहरण है। और ये देखिए फ्लैशी रूट्स होते हैं इसमें, ठीक है। नोडुलस रूट्स क्या होता है, देखिए नोडल्स टाइप का यहाँ पर बना हुआ है, देखिए ये स्ट्रक्चर जो है। और इसके एग्जाम्पल है मैंगो जिंजर, जिसको कुरकुमा अमाडा भी कहा जाता है। तो टिप्स पर स्वेलिंग होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर टिप्स पर स्वेलिंग है, ठीक है। इसके बाद है एनुलेटेड रूट्स में देखिए ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। और इसके एग्जाम्पल है इपिका। सो ऑल द एग्जाम्पल्स along with its description you need to remember, because some of the questions are asked from adventitious root system also. However, mostly in exams like judiciary etc., they confine themselves, means question setters, they confine themselves only to the tap root system modifications and the basic of roots. However, when it comes to kind of BPSC executive exam or UPSC level exams, they tend to ask questions from adventitious roots modifications also. Means they go a little deeper in comparison to judiciary exam as well as FGO exams. Okay, so it is better to study all those things that are required for your examinations. Okay.